नमस्कार, बोधिक टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का चौथा सीरीज शुरू करने वाले। इस सीरीज में हम लोग तापीय शक्ति संयंत्र, जिसे थर्मल पावर प्लांट भी बोला जाता है, जिसके बारे में समझेंगे कि ये कैसे कार्य करता है और इससे क्या-क्या लाभ है। ठीक है, इसका वर्किंग समझेंगे और इसका लाभ और इससे नुकसान समझेंगे कि जो हमारा तापीय शक्ति संयंत्र है, जिसे थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है, वो कैसे उसका वर्किंग है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है थर्मल पावर प्लांट वो है। और इससे कॉम्पिटिटिव में भी, और आप अगर सेकंड ईयर में हैं, आईटीआई का सेकंड ईयर में है या डिप्लोमा कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो ये जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत जो करेंगे इस सीरीज का, वो करेंगे आज का प्रश्न से। आज का प्रश्न है थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के रूप में मुख्यतः क्या प्रयोग किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के रूप में मुख्यतः क्या प्रयोग किया जाता है, इसका जवाब देना है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जवाब देना है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम इसका जवाब जो है वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को दोस्तों को शेयर करिएगा। एक लाइक, एक सब्सक्राइब जो है हमारे जो हौसला है उसको काफ़ी बढ़ाता है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शुरू करेंगे, इस फिगर जो आप देख रहे हैं थर्मल पावर प्लांट का डायग्राम है। ये इसमें सारे चीज दिखाया हुआ है कि ये कैसे काम करता है। बेसिकली ये इसमें क्या है, ये वर्किंग जो है कैसे कार्य करता है उसको दर्शाया गया है। डायग्राम से मदद से जो है हम अच्छे ढंग से आपको समझा पाएंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम चले बात करेंगे भाषा में, मतलब डिफिनेशन से फिर समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले वर्किंग क्या होता है ना, थर्मल पावर प्लांट जो होता है, थर्मल पावर प्लांट, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, थर्मल पावर प्लांट है। मतलब थर्मल, मतलब ये इसमें जो होगा हीट एनर्जी का काफी जो रोल होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। हीट एनर्जी ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेगा, क्योंकि इसमें जैसे थर्मल का कंसर्न जो है वो हीट से है। तो हीट जो इसमें कंसर्न है, कहने का मतलब हुआ कि इसमें क्या होता है कि कोयला कोयला गैस गैस और तेल को जलाकर, क्या, कोयला गैस और तेल को जलाकर हीट उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, और उस हीट से पानी को गर्म किया जाता है। उस हीट से क्या होता है, मान लीजिए कहीं एक ऐसे है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे कोयला या जो गैस है या जो ऐसा पदार्थ जो जलता है, जिससे काफी मात्रा में हीट उत्पन्न होता है, उसे हीट उत्पन्न किया जाता है। और इस हीट से पानी को गर्म किया जाता है। और जब ये पानी गर्म हो जाता है तो पानी को जब आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो वाष्प के रूप में बन जाता है। और वो उस वाष्प से टरबाइन को चला जाता है। कौन सा टरबाइन को, वाष्प टरबाइन को। और वाष्प टरबाइन से क्या कर जुड़ा हुआ रहता है, वो अल्टरनेटर जुड़ा हो रहता है। अल्टरनेटर फिर क्या करता है, उस वाष्प टरबाइन का जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको लेकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जनरेट होता है। देखिए कहाँ से प्रोसीजर समझिएगा। यहाँ से क्या होता है, हीट एनर्जी हुआ, हीट एनर्जी ने क्या किया, पानी को गर्म किया, पानी से क्या हो गया, वाष्प बन गया, पानी से वाष्प बना, वाष्प, यहीं से वाष्प से क्या होता है, यहाँ इसके आगे टरबाइन लगा रहता है, जो कि हम डायग्राम से आगे हम समझेंगे। टरबाइन लगा रहता है, टरबाइन फिर क्या करता है, टरबाइन का काम क्या है, घूमना। जैसे ही घूमता है मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त किया, और उससे जुड़ा हुआ रहता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर भी क्या करता है, उस अल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करता है, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि फिर से हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये है कन्वेयर बेल्ट। ये क्या है, कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट, इसको आज ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रकार का बेल्ट है जिसपे कोयला जो है, ये जो बॉयलर है उसमें गिरता है। ठीक है, आप कई बार आप देखे होंगे कि इस प्रकार का जो कहीं आप देखिएगा जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, कुछ इस प्रकार का एक बेल्ट चलता रहता है ऐसे। एक मिनट,
इस प्रकार का बेल्ट जो है, और यहाँ पे पुली लगा रहता है और चलता रहता है, जिससे क्या होता है ना, इसका मतलब है कि इस पे से कोयला जो है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ले जाने का काम करता है। इसका बेसिकली यही है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है कि कोयला को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। उसी को बोला जाता है कन्वेयर बेल्ट। देखिए कन्वेयर बेल्ट है, इस पे कोयला जो है धीरे धीरे कहाँ गिर रहा है, बॉयलर में गिर रहा है। और बॉयलर्स क्या है, बॉयलर को क्या क्या करेगा, देखिए इससे क्या है, ये कोल्ड वाटर है, मतलब नॉर्मल पानी है। नॉर्मल पानी को क्या करता है, जब बॉयलर के पास रखेंगे तो बॉयलर क्या करता है, उसको हीट करता है। हीट मतलब गर्म करता है। गर्म जैसे ही करता है तो क्या होता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। पानी जो है वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें हाई लेवल का एनर्जी जो है, मतलब पावर, शक्ति जो है उसमें हो जाता है ये। ठीक है। और एक जब जब ये तेजी से भागने लगता है, वाष्प क्या करेगा, एनर्जी उसमें जब स्टोर हो गया तो तेजी से भागेगा, और इससे कनेक्टेड होता है कौन सा, टरबाइन। कौन सा, टरबाइन कनेक्टेड होता है। और टरबाइन से क्या कनेक्टेड होता है, अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, टरबाइन से क्या कनेक्टेड होता है, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर जिसको जनरेटर बोला जाता है। अब जनरेटर सेंस करने का मतलब पावर को जनरेट किया जा रहा है इस पे। ठीक है। अब ये क्या करता है, टरबाइन से जैसे कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पे टरबाइन क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी देता है। मैकेनिकल एनर्जी देता है। अब ये अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी लेकर के फिर कहाँ कन्वर्ट करके क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, जो कि ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके आगे पावर को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा आज घर में जो है, घर में, शहर में, कॉलोनी में इस्तेमाल होता है इसको। ठीक है। अब क्या होता है, जो यहाँ से वाष्प जो गया हाई लेवल, हाई एनर्जी के साथ वाष्प जो गया, अब देखिए आगे होता है, इसमें भी क्या होता है, वो जो वाष्प में है उसमें काफी हाई एनर्जी है। अब यहाँ पे कंडेंसर होता है। कंडेंसर का काम क्या है, कि जो गर्म वाष्प था उसको ठंडा करना, वो क्या करता है, ठंडा करता है। और एक ठंडा जो करता है ना, वो कूलिंग टावर के माध्यम से ठंडा करता है। कूलिंग टावर के माध्यम से ठंडा करता है, कौन, कंडेंसर करता है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए गर्म पानी, ये वाष्प जा रहा है, और यहाँ से होते हुए, ऐसे होते हुए यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे फिर ये जो ठंडा पानी है, ये फिर यहाँ पे ये चला जाता है, और फिर गर्म होकर के ऐसे ही ये जो साइकिल है ये कंप्लीट होता है। ठीक है। कहाँ से, देखिए हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी क्या किया, पानी को गर्म किया, पानी जो गर्म हुआ तो वाष्प बना, वाष्प क्या करता है, वाष्प टरबाइन को चलाता है, टरबाइन से कनेक्टेड होता है जनरेटर। जनरेटर क्या किया, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट किया, और ये जो वाष्प है जब रिटर्न आता है तो कूलिंग कंडेंसर में आता है। कंडेंसर का क्या करता है, कूलिंग टावर में भेजता है, कूलिंग टावर से फिर होते हुए कहाँ पे आता है, कंडेंसर में। कंडेंसर, तब तक पानी जैसे कंडेंसर में रिटर्न आता है तो वहां पे पानी क्या होता है, काफी ठंड हो चुका होता है। ठीक है। ठंडा जैसे होता है, फिर उस ठंड पानी को फीडिंग पंप जो होता है, फीडिंग वाटर पंप जो होता है, उसके माध्यम से तेजी से भेजा जाता है, प्रेशर से भेजा जाता है, और फिर वो पानी गर्म होता है। यही साइकिल जो है इसका रोटेट होते रहता है। ये हम लोग समझेंगे, समझ गए फिगर के माध्यम से। आप कहिएगा कि इसका क्या काम है, तो जो कि यहाँ जो बॉयलर है ना, बॉयलर से जो धुआं निकलेगा उसको बाहर तो कहीं फेंकना पड़ेगा ना। तो बाहर ऐसे तो नहीं हवा में कहीं छोड़ देंगे, तो वो ऊंचा जो है चिमनी बना करके इसको छोड़ा जाता है, ये जो कि चिमनी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग परिभाषा से इसको समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसका परिभाषा से समझते हैं कि इसका परिभाषा से क्या कहता है। देखिए, तापीय शक्ति संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है जो जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन किसको कहा जाता है, कोयला को, गैस को और तेल को, ठीक है, को जलाकर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो इससे जल करके जो एनर्जी हो रहा है, जो एनर्जी प्राप्त होता है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसके माध्यम से, बॉयलर और टरबाइन के माध्यम से, मतलब और कुछ कुछ पार्ट है इसका जो कि हम आगे बात करेंगे कि ये सब पार्ट का क्या क्या डिटेल होता है, और क्या रोल है, जो कि हम यहाँ पे भी इस फिगर में भी बात किए हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इस प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन को जलने से उत्पन्न होने वाली गर्मी, मतलब एनर्जी, गर्मी करने का मतलब एनर्जी की बात कर रहा है, एनर्जी जो उत्पन्न हो रहा है, हीट एनर्जी जो गर्मी है, को एक बॉयलर में उपयोग किया जाता है। ये क्या किया जाता है, बॉयलर में उपयोग किया जाता है, जिससे वाष्प उत्पन्न होती है, और यह वाष्प एक टरबाइन को घुमाती है। क्या करती है, एक वाष्प जो है टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन किससे कनेक्टेड रहता है, एक और चैनल लिख सकते हैं, जो टरबाइन अल्टरनेटर
से कनेक्टेड रहती है और अल्टरनेटर क्या होता है, रोटेट होने लगता है। फिर अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। और उस विद्युत ऊर्जा को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, और ट्रांसमिट करके ट्रांसफार्मर और कुछ टावर के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है, और ट्रांसमिट करके बड़े बड़े सिटी, छोटे छोटे सिटी, छोटे छोटे गांव, बड़े बड़े गांव में भेजा जाता है, और उस एनर्जी को उपयोग किया जाता है। ये भाषा में लिख सकते हैं बढ़ा करके अगर आप चाहें तो। बाकी समझने के लिए जो परिभाषा है ये काफी है। ठीक है, आगे हम अब समझेंगे कि जो बॉयलर में एक्चुअली कुछ पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बॉयलर का कि क्या काम है, कंडेंसर का क्या काम है, कूलिंग टावर का क्या काम है, अल्टरनेटर का क्या काम है, और टरबाइन का क्या काम है, क्या रोल है। तो इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बॉयलर देखेंगे, कंडेंसर देखेंगे, इकोनोमाइजर देखेंगे, वाष्प टरबाइन देखेंगे, और अल्टरनेटर देखेंगे। और फिर टोटल का कार्य प्रणाली भी देखेंगे कि कैसे कैसे कितने चरण में ये जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसको कितने चरण में संपन्न होता है। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी अभी बात कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा भाषा में हम देखेंगे, लैंग्वेज में देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल्स में भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बॉयलर्स को देखते हैं कि इसका कार्य क्या है। ईंधन जलाकर जल को गर्म करना। क्या करता है ये, ईंधन को जलाता है और गर्म करता है और वाष्प उत्पन्न करता है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है वाष्प उत्पन्न करना जो टरबाइन को चलाता है। वाष्प उत्पन्न करता है जो टरबाइन चलता है। इसका उद्देश्य क्या है बॉयलर लगाने का, वाष्प को उत्पन्न करना और टरबाइन को चलाना। ठीक है, काफी जब आप एग्जाम देंगे ना तो इस टाइप का प्रश्न छोटा छोटा रहता है। ठीक है, पूछ देगा बॉयलर का क्या काम है, टरबाइन कौन चलाता है, टरबाइन कैसे चलता है, वाष्प से चलता है, पानी से चलता है, ठंडा पानी से चलता है, गर्म पानी से चलता है, ऐसा भी पूछ देता है कभी कभी। तो ये अगर सीक्वेंस समझे रहेंगे ना और किसका क्या रोल है, तो आपको बनाना और ऑप्शन को छाटना, छाट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कंडेंसर, कंडेंसर का क्या काम है, गर्म वाष्प को ठंडा करना। ठीक है, कौन सा करता है, कंडेंसर करता है, और उसमें जल में परिवर्तित करना। जो वाष्प आया था ना यहाँ पे, देखिए ये जो रेड कलर तक दिखा रहा है यहाँ तक वाष्प है, और इसको क्या करता है फिर जब ठंडा होता है तो फिर ऑलरेडी ये क्या होता है, पानी में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पे जो पानी जा रहा है, ये पानी को गर्म जब होता है तो फिर क्या होता है, ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वाष्प में परिवर्तित करता है। उद्देश्य क्या है, वाष्प को जल में परिवर्तित करना ताकि उसे फिर से बॉयलर में भेजा जाए। अगर देखिए बॉयलर से क्या निकला, वाष्प निकला, और वाष्प को फिर उस बॉयलर में आप नहीं भेज सकते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, कंडेंसर के माध्यम से ठंडा करके उसको वाष्प पानी में बदला जाता है, और उस पानी को फिर वो बॉयलर में भेजा जाता है। अगर बॉयलर में आप वाष्प भेजेंगे तो नहीं जाएगा वो, क्योंकि बॉयलर में क्या होता है, उसका जो प्रेशर होता है वाष्प का वो ज्यादा होता है, इसलिए बॉयलर में वो नहीं जाता है, तो ठंडा करना जरूरी होता है। ठीक है, इकोमनाइजर है। ठीक है, अब इकोमनाइजर का क्या रोल है, इसका रोल आप देखिए यहाँ पे हम इसमें जिक्र नहीं कर पाए। इकोमनाइजर का रोल ये है कि जो एक थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं ज्यादा बेहतर होगा। देखिए यहाँ जो वाष्प बना ना, ये जो वाष्प बना यहाँ पे देखिए, यहाँ से पानी गया बॉयलर में और पानी से फिर वाष्प बना, और ये वाष्प को भी और गर्म करता है। इकोनोमाइजर का काम है, देखिए देखिए इसको आप सेकंड भाषा में कह सकते हैं सुपर हीटर है। ये बॉयलर एक हीटर का काम कर रहा है, और एक लगा रहता है जो सुपर हीटर का काम करता है। बेसिकली उसको और वाष्प है और उसको और गर्म करता है, जिससे जो उसमें एनर्जी है, एनर्जी का लेवल काफी हाई हो जाता है। ये इकोमनाइजर का काम है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लैंग्वेज में देख लेते हैं इसको। गर्म जल को और भी गर्म करता है। जो गर्म जल कहने का मतलब जो वाष्प बन गया था, वाष्प बन गया था उसको क्या करता है, और भी गर्म करता है ताकि उसे वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। वाष्प नहीं है, थोड़ा सा और इसको कर सकते हैं, मतलब वाष्प में तो है ही परिवर्तित, तो उसको क्या किया जाता है, मतलब उसको और गर्म करे ताकि उस जो हाई एनर्जी का वाष्प है उसमें, इसको ऐसे कर सकते हैं, उच्च ऊर्जा वाले वाष्प, उच्च ऊर्जा वाले वाष्प में परिवर्तित किया जा सके। उद्देश्य क्या है, ईंधन की बचत। उससे क्या होता है, ईंधन की बचत होता है और वाष्प उत्पन्न करने की क्षमता क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आगे है टरबाइन, वाष्प टरबाइन जिसको कहते हैं स्टीम टरबाइन बोला जाता है, का कार्य वाष्प टरबाइन, सॉरी, गर्म वाष्प को ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, गर्म वाष्प है ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करती है, जब गर्म वाष्प टरबाइन से गुजरती है
जो हम इकोनोमाइजर से के माध्यम से उसको और हाईली ऊर्जा दे चुके हैं। उससे क्या होता है, टरबाइन रोटेट करने लगता है। तो कौन सा ये ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन सा ऊर्जा में करता है, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन करता है, टरबाइन। टरबाइन का क्या काम है, वाष्प ऊर्जा जो है उसको यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उद्देश्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करना जिसे अल्टरनेटर चलाया जा सके। यांत्रिक ऊर्जा को, क्योंकि बेसिकली अल्टरनेटर को हमको ये सब प्रक्रिया करके यांत्रिक ऊर्जा देना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर कौन जनरेट करेगा, अल्टरनेटर ही बेसिकली करेगा। तो अल्टरनेटर को यांत्रिक ऊर्जा देना ही काम है बेसिकली। ठीक है, अब अल्टरनेटर का क्या काम है, जो अगर अल्टरनेटर चैप्टर पढ़े होंगे क्या, तो आप जानते होंगे कि अल्टरनेटर का काम है या जनरेटर का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, उद्देश्य क्या है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना जो घरों और उद्योगों में उपयोग किए जा सकती है। ठीक है, अब चरण समझ लेते हैं कौन कौन सी इसका। बेसिकली हम जो थर्मल पावर प्लांट है उसका कार्य प्रणाली समझते हैं। कार्य प्रणाली कुछ इस प्रकार से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ईंधन जलता है, पहला चरण है ईंधन को जलाना। ठीक है, जो कि ईंधन के रूप में क्या क्या प्रयोग किया जाता है लिखा हुआ, थोड़ा सा हम फास्ट चलते हैं क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है। ठीक है, जल गर्म करता है। अगला चरण में क्या होता है, जब ईंधन जलता है तो बॉयलर से क्या होता है, जल गर्म होता है। फिर जल वही गर्म होकर के वाष्प में परिवर्तित होता है और वो वाष्प टरबाइन को चलाता है। नेक्स्ट चरण क्या है, थर्ड में, और जो वाष्प टरबाइन कनेक्टेड होता है किससे, अल्टरनेटर से, तो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। देखिए, अल्टरनेटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा जो ट्रांसफार्मर के माध्यम से उच्च वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, टरबाइन वाष्प को टरबाइन में भेजा जाता है, जो वाष्प की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। टरबाइन की गति से अल्टरनेटर को चलाया जाता है। डिटेल में आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट लेकर के आराम से पढ़ सकते हैं। जब पढ़ेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम ये सारे चीज को जिक्र कर चुके हैं। आगे है विद्युत ऊर्जा का प्रसारण। चलिए, ये एक ट्रांसमिशन का ये है कि उच्च वोल्टेज को ऊर्जा में परिवर्तित करके ग्रिड को भेजा जाता है। पावर ग्रिड विद्युत ऊर्जा को घरों और उद्योगों में वितरित करता है। ठीक है, ये 4 चरण हो गया। अच्छा, अब थोड़ा इसको हम लाभ समझ लेते हैं और हानि समझ लेते हैं। क्या लाभ है थर्मल पावर प्लांट का, क्या लाभ है और क्या हानि है। तो लाभ इसका है कि सस्ता कोयला मिल जाता है, मतलब ईंधन जो हम इसका उपयोग करते हैं वो काफी सस्ता होता है। जो कि ईंधन में मुख्यतः क्या उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है कोयला। ईंधन के रूप में मुख्यतः क्या उपयोग किया जाता है, कोयला उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह ईंधन और जल आपूर्ति के निकट स्थान पे स्थापित किया जाता है। जहां भी ईंधन है और जहां भी जल उपलब्ध है ना, इसको आसानी से आप स्थापित कर सकते हैं। मतलब थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि कहीं पहाड़ी एरिया में बनाए, जहां भी जल और ईंधन इसका उपयोग है तो मतलब उपलब्ध है, वहां पे इसको स्थापित आसानी से किया जा सकता है। इससे निर्माणक क्षेत्र की आवश्यकता कम होती है। मतलब जहाँ पे बनाने की जगह है ना, इसका जो जगह है वो काफी कम की जरूरत है। मतलब कम ऐसा नहीं कि 5-10 कट्ठा में बना लेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब और जो हम पावर प्लांट आगे पढ़ने वाले हैं उसके तुलना में इसमें जो उपयोग होता है एरिया वो कम होता है। ठीक है, इसमें उत्पादन लागत कम है। इसमें जो उत्पादन लागत कम है क्योंकि बेसिकली जो ईंधन के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं ना कोयला, वो काफी कोयला क्या होता है, काफी सस्ता होता है। इसलिए इसका उत्पादन लागत जो होता है काफी कम हो जाता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या है, नुकसान यह है, मतलब जो हानि है, वो वायु प्रदूषण करता है। ये काफी वायु प्रदूषण करता है। देखिए, जहां भी चिमनी लगा रहता है इस प्रकार का, वहां देखिएगा हमेशा धुआं निकलते रहता है। और धुआं के तो साथ साथ एक चीज और होता है कि जो इससे राख निकलता है ना, इससे राख निकलता है, उसको भी कहीं तो फेंकना ही पड़ेगा ना, उसको स्टोर बनाना पड़ेगा। तो इससे भी होता है, मतलब वायु प्रदूषण भी हो रहा है और भूमि प्रदूषण भी हो रहा है। भूमि प्रदूषण, तो ये एक बहुत बड़ा इससे डिसएडवांटेज है कि वायु प्रदूषण भी कर रहा है और भूमि प्रदूषण भी काफी करता है जी। ठीक है, तो चलिए, इसका लाभ और हानि भी हो चुका है, इसका परिभाषा भी हो गया और इसका कार्यप्रणाली भी हम समझ लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कि थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या जो मेन पार्ट होते हैं, क्या उसका रोल है, क्या उसका कार्य है मेन पार्ट का, भाग का। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न था थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसमें ईंधन के रूप में मुख्यतः क्या प्रयोग किया जाता है। तो अगर वीडियो मेरा स्किप नहीं किए होंगे आप, उम्मीद है कि ये वीडियो को आंसर आपको मिल गया होगा। आंसर क्या है इसका, कोयला है। मुख्यतः क्या प्रयोग किया जाता है, कोयला किया जाता है। बाकी गैस
प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जनरली किया नहीं जाता है। तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः क्या प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है कोयला। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। नेक्स्ट सीरीज के लिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। चलिए, थैंक यू।